हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सूवी ब्लॉग्स पे। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे होंगे। सो गाइज़, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 7 बजे और मैं अपने घर के काम 1 घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया जो था नॉर्मल। और उसके बाद फिर मैं 8 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जब भी पढ़ती हूँ तो मैं सबसे पहले रिवीज़न कर लेती हूँ। जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, मैंने पीछे क्या पढ़ा पहले मैं वो देख लेती हूँ, ताकि वो सब मेरे माइंड में रिफ़्रेश हो जाए और फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पे सबसे पहले रिवीज़न कर रही हूँ। और रात में मैं बहुत लेट नाइट सोई थी, मेरा लगभग 12 बज गया था। मैं संस्कृत के कुछ वीडियोज़ देख रही थी यूट्यूब पर। ऐसे तो मैंने बैच परचेज़ किया है, बट मैं दोनों ही देखती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, जो जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं वो देखती हूँ। सो गाइज़, मैं यहाँ पे देख रही थी, रिवीज़न कर रही थी और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सो गाइज़, मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछना था और शेयर करना था कि आप लोगों ने संस्कृत को लैंग्वेज 2 में रखा है या इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में रखा है। ये अपने अपने कंफर्ट ज़ोन की बात होती है, आई नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में संस्कृत काफ़ी बेटर होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो सीटेट दिया था जनवरी 2024 में, उसमें मैंने रखा था संस्कृत इंग्लिश को रखा हुआ था लैंग्वेज 2 में। बट उसमें क्या होता है ना, जब आप लैंग्वेज 2 में कोई पेपर को रखते हो तो उसमें आपको 2 पैसेज पूछता है, और वही अगर आप लैंग्वेज 1 में रखते हो तो आपको सिर्फ एक पैसेज और एक पोएम पूछता है। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ, मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को रखा हुआ था एंड फिर मेरा 2 पैसेज पूछा था, तो पैसेज पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिला एंड मेरा उसी में बहुत सारा नंबर चला गया, जिस कारण से मेरा बहुत सारा मार्क्स कट गया एंड मैंने उसे अटैम्प्ट भी मैं नहीं कर पाई थी। इंग्लिश के 15 नंबर के पैसेज में से बहुत सारा नंबर मेरा छूट गया था। इंग्लिश में मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट गया था। ऐसे तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बट इस बार मैंने संस्कृत को लैंग्वेज 2 में रखा है और मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश के मुकाबले काफ़ी ईज़ी में संस्कृत कर सकती हूँ। इसलिए मैं अभी संस्कृत मेरे लिए न्यू है थोड़ा, क्योंकि मैं 10th के बाद संस्कृत पढ़ी ही नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। वो मेरा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद मैं अच्छे से सीडीपी पे पूरा फुल फोकस करूँगी। क्योंकि आप सीटेट देते हो अगर, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका सीडीपी पेडागॉजी बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि पेडागॉजी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 90 नंबर तो पेडागॉजी ही दे देता है। तो अगर हमारा पेडागॉजी सही रहेगा तो उसमें से हम लोग का अच्छा मार्क्स आ सकता है। आप लोग की इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं उसके बाद पढ़ने के बाद सीधा आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ता करने के बाद मैं सीधा लंच बनाने लगी थी। लंच में आज मैंने बनाया था दाल करेली, डाल के हमारे इधर इसे दल करेली बोलते हैं। तो ये इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये तुरंत बन जाती है। क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठती, कब 1 बज जाता है पता भी नहीं चलता और सबके लंच का टाइम हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच वगैरह से पूरा क्लियर हो जाऊं, उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठूं, ताकि मैं थोड़ी देर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकूं। तो उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी थी और ये सब मैं बनाने के बाद सीधे चली गई थी पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं पढ़ी। और गाइज़, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आई नो कि आप तक मेरी बात पहुंच भी रही है या नहीं, पर कोई बात नहीं, बहुत सी ऐसी हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पा रही होंगी। मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है गाइज़। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था मेरा आज पूरे दिन का रूटीन, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना नोट्स बना रखा है। और तो ये मेरा 1 दिन का नोट्स है, और यहाँ पे मैं पेडागॉजी का ही नोट्स कर रही हूँ। पहले तो क्लास 4 तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, आज मैं क्लास 5 स्टार्ट करूँगी। आज रात तक में मैं कोशिश करूँगी। टोटल 10 क्लास हैं, तो मैं देखती हूँ कहाँ तक कितना कर पाती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा नोट्स बना के नहीं रह सकती, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। और हाँ गाइज़, टैग वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि टैग वर्ड अगर आप बहुत अच्छे से देख लेते हो
तो पेडागोजी का आधा क्वेश्चंस तो उसी से हो जाता है, टैग वर्ड्स से। और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज पूरे दिन का ब्लॉग। तो आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए